नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी। आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ने के बाद लगातार बच्चे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अब कौन सा जोन सेफ होगा, अब किस जोन में, क्योंकि यहाँ पे जोन चेंज करने का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, आपको नए बच्चे जो हैं उनको भी आवेदन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो बहुत सारे समीकरण यहाँ पे नए बनेंगे, बहुत सारे समीकरण यहाँ पे बिगड़ेंगे और इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अब सेफेस्ट जोन की हमें बात करना होगा और उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना होगा। आप सभी को पता होगा कि रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन की नाम मात्र ही वैकेंसी बढ़ी, 5000 वैकेंसी बढ़ी, जिसके बाद ये क्या करेंगे, नए बच्चों के लिए फॉर्म ओपन करेंगे। नए बच्चों के लिए फॉर्म इसलिए ओपन करना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने जो पहले कैटेगरीज थी उसमें वैकेंसी नहीं बढ़ाई है, इन्होंने 18 के बाद लगभग 22 कैटेगरी की वैकेंसी और लाई है, जिसकी वजह से उनके एलिजिबिलिटी अलग है। तो उस एलिजिबिलिटी के कारण जो बच्चे पहले एलिजिबल नहीं थे इस बार एलिजिबल हैं, या ऐसे बच्चे जिनका पहले क्या हुआ था, उनके पास आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया था, अब समय मिल गया तो वो भी एलिजिबल है। जो भी ये सोच रहे हो इन कारण से ये दोबारा से फॉर्म ओपन करेंगे तो 5000 के सापेक्ष कहीं ना कहीं लाखों बच्चे नए इंसर्ट होंगे और जिसकी वजह से फिर से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने के चक्कर में आपका क्या होगा, कट ऑफ भी हाई जाएगी, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना होगा और जोन का चुनाव बहुत बेहतर करना होगा, जिसके लिए हमारे पास सही आंकड़े होंगे, आरटीआई के रिप्लाई होंगे, जो आपको सबसे पहले मैं लेके आता हूं, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा विश्वास है आपको अपने बड़े भाई पे। और इस वीडियो में भी आपको सारी वो चीजें उपलब्ध करवाने वाला हूं जिससे आप एक सही निर्णय ले सको, आप सही जोन का सिलेक्शन कर सको और आप सही तरीके से तैयारी कर सको। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कुछ बच्चे यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या सर जो बच्चे पहले फॉर्म भरे थे उनको भी भरना पड़ेगा। उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है। जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा रहा था, पहले एलिजिबल नहीं थे, अब एलिजिबल हो गए, उन बच्चों को केवल फॉर्म भरना है, बस ये छोटी सी बात है। आते हैं हम लोग अब कौन सा जोन सेफ होगा, और ये आरआरबी ने क्या कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है आरटीआई डेटा के आधार पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो ऑथेंटिक डेटा है उसके आधार पे मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ये वो है जो वैकेंसीज आपकी बढ़ी है, जिसकी नोटिस थी 9144 में 5000 बढ़ के लगभग 14200 वैकेंसीज बढ़ी हैं। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो 12वीं पीसीएम वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभी तक मेरे पास क्वेरी है, मैं आपको पता है कि मैं वीडियो आपके कमेंट के आधार पे बनाता हूं। जिन बच्चों का कमेंट आपका ज्यादा रहता है उन्हीं के लिए मैं पहले वीडियो बनाता हूं। तो आप जो चाहते हो कि आपको किस ट्रेड वाले, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, किस ट्रेड वाले के लिए मैं वीडियो बनाऊं अगली वीडियो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा कमेंट मेरे पास 12 पीसीएम वाले बच्चों के लिए थे, तो इनके लिए वीडियो है। तो 12वीं पीसीएम वाले बच्चे आपको बता दूं कि पहले आप केवल पोस्ट कोड 15 के लिए थे, लेकिन ये तब 18 तक था। अब 19 से लेके और 19 से लेके 40 तक लगभग 22 पोस्ट कैटेगरी और जुड़ी हैं, जिसमें आपकी जो 19वीं कैटेगरी है उसके लिए 12th वाले बच्चे एलिजिबल हैं। तो देखने में तो खुशी होती है कि नहीं भाई, हमारे लिए भी खुशी, वैकेंसी बढ़ गई, लेकिन मैं सही मायने में बताऊं 12वीं वाले बच्चों के लिए कोई खास खुशी की बात नहीं है, कोई खास उनको फायदा नहीं मिलेगा। ऊपर से आपको कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 12वीं पीसीएम के पद हैं उसमें केवल 12th वाले बच्चे नहीं, उसमें तमाम इलेक्ट्रिकल के तमाम ट्रेड वाले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के आईटीआई ट्रेड हो गए, मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, वायरमैन हो गए, ये सारे ही बच्चे क्या हैं, ये सारे ही बच्चे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल फिटर वाले भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं पोस्ट कोड 19 के लिए। तो इस कारण से आपका कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्रेड वाले बच्चे और आएंगे और वो भी आपको कंपटीशन देंगे। तो पहले से अगर अब देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 1436 के आसपास इस बार वैकेंसीज हुई हैं, और हम लोग देखेंगे कि इस 1400 बच्चे में जो आपके 1436 वैकेंसीज हैं किस जोन में फायदा मिला है। तो अगर फायदे की बात किया जाए भाई, तो सिकंदराबाद में ये पोस्ट कोड 15 है, ये पोस्ट कोड 19 जहां पे नए पद जुड़े हैं। तो सिकंदराबाद में कोई पद नया नहीं जुड़ा है, बिलासपुर में कुछ नहीं जुड़ा है, मुंबई में भी इस पोस्ट कैटेगरी में 0 पद है, कोलकाता में इस पोस्ट कैटेगरी में 0 पद है। आप देखिए कि पोस्ट कैटेगरी 15 में तो पद हैं, ये मैंने इधर जोन लिखा है, इधर अनरिजर्व SC ST OBC EWS, और ये जो मैंने दिया है ये पोस्ट कैटेगरी 15। कौन सी पोस्ट कैटेगरी 15? यही पोस्ट कैटेगरी 15 जिसके लिए तमाम बच्चे क्या हैं, तमाम बच्चे एलिजिबल हैं। मैं इसी पोस्ट कोड 15 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पोस्ट कोड आपका कौन सा 15 है, और ऐसे पोस्ट कोड 16 है। तो अगर हम पोस्ट कोड 15-16 की बात करें तो यही, अगर हम यहां पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं पोस्ट कोड 15 की, है ना, पोस्ट कोड अगर हम
15 की बात करते हैं तो पोस्ट कोड 15 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली वैकेंसी है, तो पहले भी थी। जो नया जुड़ा है वो पोस्ट कोड 19 जुड़ा है, लेकिन आप सारे किसी भी जोन में देखोगे तो हर जगह आपको 0-0 दिखेगा। केवल आपको 13 कहां पे 13 आपको केवल जम्मू और श्रीनगर में, कहां पे जम्मू श्रीनगर में आपको 13 पद जुड़े हुए दिखेंगे। मतलब कि जो वैकेंसी बढ़ी है वो 12th वाले बच्चों के लिए केवल 13 पद के लिए हुई है, और वो भी किस जोन के लिए हुए, जम्मू श्रीनगर के लिए हुई है। तो बाकी किसी पद के लिए यहां पे कोई भी फायदा नहीं हुआ है। तो फायदा नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। किस प्रकार का नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर फॉर्म ओपन ना होता तब तो कोई कोई दिक्कत नहीं होती, बट दोबारा से ये फॉर्म ओपन होगा, नए बच्चे इसमें फॉर्म कर पाएंगे, तो इसलिए आपका सीट पर सीट कंपटीशन बढ़ने वाला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले अगर बात किया जाए, मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी कि कौन सा जोन सेफ है, उस समय मैंने आपको मुंबई और अहमदाबाद बताया था, और लगभग फॉर्म भी मुंबई में लगभग 2 लाख के आसपास गया था और अहमदाबाद में लगभग 1,80,000 के पास फॉर्म गया था, जिसका आरटीआई डेटा भी यहां पे देखिए। अगर आप देखेंगे तो बिलासपुर में जो टेक्नीशियन का पद था वो 2,13,162 थे, ये टेक्नीशियन का। और अगर हम लोग यहां पे देखेंगे किसका, ये हमारा अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में जो टेक्नीशियन के पद थे वो 1,83,543 थे। वहीं पर अगर हम गुवाहाटी ऐसे बात करेंगे, तमाम जो ग्रीन जोन की बात करें उनको दिखा दूं, मैं सभी को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, मैं कई बार इसे दिखा चुका हूं, तो वो टाइम ही वेस्ट होगा। तो आप देखो, मैंने उस समय मुंबई और अहमदाबाद बोला था और मैंने आरटीआई भी लगाई थी मुंबई और अहमदाबाद का। मुंबई में लगभग 2.25 लाख पद थे यहां पे, और अहमदाबाद में 1,80,000 पद थे। बिलासपुर में उससे भी ज्यादा, सिकंदराबाद में लगभग 2.25 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। जो सबसे ज्यादा फॉर्म आपका कहां पड़ा था, सिकंदराबाद में ही पड़ा था। इस बार अब क्योंकि नए फॉर्म आएंगे तो फिर से वैकेंसी जहां पे ज्यादा दिख रही होंगी, वैकेंसी बढ़ते से घटते क्रम में आप यहां पे देख सकते हो। और अगर बढ़ते से घटते क्रम में मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको क्लियर एक ही पेज पे दिखे, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये बढ़ते से क्रम में आप जोन को देख सकते हो। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी सिकंदराबाद और बिलासपुर ऊपर बैठा हुआ है सबसे ज्यादा वैकेंसीज में, क्योंकि कहीं बढ़ी नहीं। और जम्मू में अगर बहुत ज्यादा बढ़ी तो 26, ये पहले नीचे था, अब 26 और बढ़ गया, तो बस एक स्टेप ऊपर आया, चंडीगढ़ से ये ऊपर आ गया, और कोई खास फर्क इस पे नहीं पड़ा। तो अब आपके सेफ जोन क्या होंगे, सबसे पहले तो हम लोग को इस पे दिमाग लगाना चाहिए कि सेफ जोन क्या है। अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज आपकी नंबर 1, अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी यहां पे सिकंदराबाद में है। दूसरे नंबर पे अगर आप वैकेंसी चार्ट की बात करोगे तो दूसरे नंबर वैकेंसी आपका बिलासपुर में, दूसरा बिलासपुर में। तीसरे पे बात करोगे तो तीसरा मुंबई में है। चौथे की बात करोगे तो चौथा कोलकाता है। चौथा कहां पे है, कोलकाता है, चौथा आपका कोलकाता है, और पांचवा आपका क्या है, अहमदाबाद है। मैंने इसी आधार पर बताया था कि जहां पे आपके पद ज्यादा होते हैं वहां पे फॉर्म ज्यादा पड़ते हैं, और खासकर अगर किसी जोन में वैकेंसी बहुत ज्यादा हो गई तो उसके अगल बगल के जितने जोन होते हैं वहां के बच्चे, अगर वहां पे वैकेंसी कम है तो बच्चा वहां पे मूव करता है। कोई भी सही बात तो यही है, कोई अपना जोन कब छोड़ के जाएगा, अपना जोन बहुत विषम परिस्थिति में, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, कोई अपने घर से दूर नौकरी नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर पे, मेरे जोन में नौकरी मिले और सबसे बेहतर रहे। लेकिन अगर वहां पे वैकेंसी ही नहीं है तो मजबूरन आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर वैकेंसी नहीं आप छोड़ रहे हो तो कहां जाओगे, जो आपके घर के सबसे नजदीक है। तो सिंपल सी बात है, फिलॉसफी ये कहती है कि अगर आप यहाँ पे वैकेंसी चार्ट में देखोगे तो नीचे आपके 3 जोन है। इस मैप में देखो, चेन्नई है, बेंगलोर है और तिरुवनंतपुरम है। कौन सा है, चेन्नई है, बेंगलोर है, तिरुवनंतपुरम है। तो यहां पे अगर आप चेन्नई में भी देखोगे तो चेन्नई में कितने पद हैं, चेन्नई में मात्र 71 पद है बढ़ने के बाद भी। अगर आप तिरुवनंतपुरम की बात करोगे तो मात्र 39 पद है, और चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और किसकी बात करेंगे, अगर बेंगलुरु की बात करेंगे तो मात्र 26 पद है। तो इतने कम पद होने की वजह से ये सारा बच्चा कहां मूव करना चाहेगा, ये सारा बच्चा या तो सिकंदराबाद मूव करना चाहेगा, या ये बच्चा कहां मूव करना चाहेगा, ये बच्चा मुंबई करना चाहेगा। और यही कारण था कि पिछली बार सिकंदराबाद और मुंबई का क्या था, सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ा, जो मैं आरटीआई रिप्लाई में आपको बार बार दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे तो ये आपका कहां का है, ये बिलासपुर का है। सिकंदराबाद का लगभग 3 लाख था, यहां पे लगाया नहीं हूं मैं। और ऐसे अगर आप अहमदाबाद का देखोगे तो 1,83,000 है। यही अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपका कहां पे आया था, सबसे ज्यादा जो फॉर्म आपका पड़ा था वो कहां पे पड़ा था, आपका सिकंदराबाद और मुंबई में ही पड़ा था। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे फिर से, और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहां पे देखोगे भुवनेश्वर में भी नहीं है, अगर आप बाकी जोन में भी देखोगे तो वैकेंसीज नहीं है। तो पूरे भारत में कोई कहीं भी है, अगर वो ज्यादा वैकेंसी देखता है तो कूद के अपना घर छोड़ेगा, तो सिकंदराबाद ही आना चाहेगा। इस कारण से सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े। ऐसे मुंबई सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ने वाले जोन थे, लेकिन मुंबई में अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो 1,80,000 तक। क्यों, क्योंकि अहमदाबाद के जो अगल बगल के जोन है, मुंबई में उसके पास है, सिकंदराबाद में है, बिलासपुर में तो भोपाल वहां मूव कर गया, अजमेर में भी है। तो इस कारण से अहमदाबाद में भले ही वैकेंसी जो चौथे 5वें नंबर पे था, अगर वैकेंसी के नंबर पे देखेंगे तो ये मुंबई कितने पे, तीसरे पे था, और अहमदाबाद 5वें नंबर पे था, लेकिन फिर भी यहां पे फॉर्म इतने ज्यादा अप्लाई
अप्लाई तो हुए 1,80,000 फॉर्म, कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बाकी के सापेक्ष में जहां पे वैकेंसी ज्यादा थी उसके सापेक्ष में फॉर्म कम अप्लाई हुए थे। तो इस कारण से अहमदाबाद में पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूं। और इसी हिसाब से आपका जो मुंबई है, मुंबई भी आपका क्या है, मुंबई भी आपका सेफ जोन अभी भी बना हुआ है। लेकिन नए बच्चे आएंगे तो नए बच्चे ऐसा नहीं है कि एक ही जोन में आ जाएंगे, नए बच्चे सारे जोन में जाएंगे और फिर से वही फॉर्मूला होगा कि आप कहां पे जाना चाहते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पे एक तो जोन चेंज करने का ऑप्शन है। अब किसी बच्चे को लगता है, क्योंकि डेटा है, मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, कौन कौन चाहते हो कि मैं एक वीडियो लेके आऊं जिसमें ये पूरा बता दूं कि किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं टेक्नीशियन के, ताकि आप लोग को और सहायता मिले। तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और उसमें बताऊंगा किस जोन में कितने हैं। अब यहां पे एक मैंने आपके लिए क्या बनाया है, एक ही आपका चार्ट बनाया है। इस चार्ट की खासियत ये है, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने 2 हरी पट्टी दिखाया है, नीचे के आपके नीली वाली पट्टी दिखाया है। ये पट्टी आप देखोगे तो ये नीली पट्टी है, बीच में आपकी काली पट्टी है और ऊपर की पट्टी मैंने किससे की है, ऑरेंज पट्टी से किया है, ब्राउन पट्टी से किया है। तो ये ब्राउन पट्टी वाले अपना जोन चेंज करने का मतलब नहीं है। क्यों जोन चेंज करोगे भाई? भाई आप उस जोन में हो जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है और उसके आवेदन में, उसके सापेक्ष में फॉर्म भी बहुत ज्यादा नहीं है। 1,80,000 आपका अहमदाबाद में है, ऐसे बिलासपुर में 2 लाख के आसपास है, ऐसे मुंबई में आपके लगभग 2 लाख के आसपास है, ऐसे ही सिकंदराबाद में लगभग 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास है। तो ये अगर आप देखोगे तो यहां पे फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा नहीं। और अगर आप जाओगे भी तो कहां पे जाओगे, क्योंकि आप कम वैकेंसी वाले जोन में तो जाओगे नहीं। तो ये जोन वालों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर बात करें तो ये जो जोन वाले हैं, ये जोन वाले अपना जोन जरूर चेंज करें। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप पटना में हो, पटना में आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाओगे, वैकेंसी नहीं है। सिलगुड़ी में वैकेंसी नहीं है, फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाओगे। कोई मुजफ्फरपुर का है, केवल 18 पद है, आसमान छुएगा कट ऑफ यहां पे चेंज करने का, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। ऐसे चंडीगढ़ हो गया, ऐसे जम्मू हो गया, जम्मू भले ही ना करो लेकिन फिर भी चंडीगढ़ वगैरह हो गए, इन्हें तो चेंज करना ही करना है। तो आप लोग कहां पे चेंज करोगे? ये जो बच्चे होंगे ये अपने पास जाएंगे। जैसे हम सिलगुड़ी की बात करें, हम पटना की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, ये 3 जोन के सबसे नजदीक जो जोन है, एक बिलासपुर और एक कोलकाता, यहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप बच्चे यहां पे मूव कर सकते हो, लेकिन मैं और भी आंकड़े लेके आऊंगा तब आप मूव करिएगा। जब आपका आएगा तब मैं आपको बताऊंगा मूव करना है कि नहीं करना है, सारे आंकड़े लेके आऊंगा, बट आप अभी से समझते हुए चलो। ऐसे अगर हम लोग बात करें कहां पे, अगर हम लोग बात करें कि ऊपर वाले, जैसे प्रयागराज में 43 पद है, तो प्रयागराज वाला मूव करके जाएगा तो कहां जाएगा? इसमें तो जाएगा नहीं, यहाँ पे वैकेंसी ऑलरेडी कम है। ये बच्चा भी मूव करके यहां पे जाएगा। तो प्रयागराज के नजदीक कौन सा है? प्रयागराज के नजदीक बिलासपुर है, तो उसका पहला चॉइस बिलासपुर होगा। ऐसे त्रिवेंद्रपुरम वाला बच्चा अगर मूव करके जाएगा तो कहां पे जाएगा? वो सिकंदराबाद जाना चाहेगा। भुवनेश्वर का बच्चा कहां जाना चाहेगा? कोलकाता जाना चाहेगा। बेंगलुरु का बच्चा कहां जाना जाएगा? सिकंदराबाद के पास जाएगा। तो ये बच्चे अपने अपने डेस्टिनी डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहां पे जाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी? सबसे ज्यादा दिक्कत ये ब्लैक पोर्शन वाली है। रांची, भोपाल, चेन्नई और मालदा वाले ये कंफ्यूज होंगे, हम जाएं तो जाएं कहां। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर कोई बच्चा गुवाहाटी का है तो गुवाहाटी वाले कहीं चेंज मत करें, गुवाहाटी एक सेफ जोन लास्ट तक बन के आएगा बाकी के सापेक्ष में अगर देखा जाए, इसलिए मैंने इसे ग्रीन से पलटा है। अब रांची, भोपाल और चेन्नई की बात करें तो रांची वाले बच्चे कोलकाता जा सकते हैं या बिलासपुर जा सकते हैं, भोपाल वाले बच्चे बिलासपुर जा सकते हैं, चेन्नई वाला बच्चा कहां जा सकता है? चेन्नई वाला बच्चा सिकंदराबाद जा सकता है, और मालदा वाला भी कोलकाता जा सकता है। और क्योंकि ज्यादा बच्चा कोलकाता और बिलासपुर जा रहा है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कोलकाता और बिलासपुर एक आपके क्या होंगे, एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट होंगे जहां पे कट ऑफ आपके बढ़ सकते हैं। तो एक बार जब आपका फॉर्म ओपन होगा तो मैं आपको एक बात नए तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा सेफ जोन क्या है। लेकिन अभी आंकड़े के अनुसार, क्योंकि अभी नया फॉर्म नहीं आया है, और अगर आरटीआई के डेटा के अनुसार देखें तो जो अभी तक ग्रीन जोन बने हुए हैं, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी बने हुए हैं, लेकिन फॉर्म ओपन होने के बाद क्या स्थिति होगी वो हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। रही बात यह आपकी जो अब वैकेंसीज बढ़ गई हैं, एक एक चीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, ये वादा है। और जैसे पिछली बार मैंने आपके लिए टेक्नीशियन के लिए मेहनत किया था, सारे, वो चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे वायरमैन का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हो, तो आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए भी कौन सा बच्चा, क्योंकि मैं एक एक के लिए बनाऊंगा कि कौन चाहता है कि जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उसकी वीडियो मैं पहले बनाऊंगा, क्योंकि एक साथ ही में सभी के वीडियो बना नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे 2-2.5 घंटे का समय चाहिए वीडियो करने में। समय ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि किसकी भाई वीडियो पहले बना दें, उसका वीडियो मैं पहले बना दूंगा। और एक एक मैं यहाँ पे पूरा मेहनत करके लेके आया हूं। यहाँ पे आप देखोगे 12th वाले पद के लिए 15 और 19 पोस्ट कैटेगरी हो गई है और इनके पद बढ़ के हो गए हैं 1436। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें नया फॉर्म भरना पड़ेगा, जो बच्चे फॉर्म भरे हैं यहीं पे आपका पोस्ट कोड 19 वाला भी आ जाएगा। बस इसी को आपको टैप करके यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भर देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सिलेबस, अपनी सिलेबस की तैयारी करते रहो, क्योंकि अब आपका कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। अब जितनी पढ़ रहे थे शायद उतने में नहीं होगा। तो टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स लेके आ रही है और ये कोर्स आपका अब मात्र 199 रुपए में परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हो, जो आपको पूरी इंजीनियर्स की टीम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली है। तो इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आप देखोगे तो परीक्षा प्लस पे
कोई भी अगर आप कोर्स खरीदते हो रेलवे का, चाहे आप टेक्नीशियन का खरीदते हो, ईएलपी का खरीदते हो, आप चाहे कोई भी कोर्स मतलब कि एनटीपीसी ग्रुप डी, सारे के सारे बैच आपके मात्र 199 में है, जिनमें आपको सारी लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे बुकलेट नोट्स, आपको टॉपिक टेस्ट दिए जाएंगे, आपको सारी ग्रुप डिस्कशन दिया जाएगा, आपको सारे क्लास के नोट्स दिए जाएंगे, मतलब ए टू जेड सब कुछ आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसे आप जुड़ सकते हो, एक बेहतरीन टीम के साथ आप जुड़ सकते हो। और इसके साथ साथ आपका परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका शाम को 6 बजे साइंस में लेके आता हूं, 7 बजे जीके जीएस होती है, 8 बजे मैथ लेके आता हूं। तो आप ये क्लास निःशुल्क में भी अवेलेबल रहती है आपके लिए, आप इन्हें कर सकते हो। चैनल पे नए हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप ऐसे में सारे ट्रेड का बनाता रहूंगा कि इसमें कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं, कौन सा मौजूदा स्थिति में सेफ जोन है और कौन सा फॉर्म ओपन होने के समय पे आपका सेफ जोन रहेगा। ये एक क्रिस्टल क्लियर अभी से लेके चलना है, तभी जब हमारे फॉर्म ओपन होंगे तब हम एक सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।